तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं XUV 7XO में आने वाले एक ऐसे मॉडल के बारे में जिस मॉडल में आपको भाई बेस मॉडल के हिसाब से 12 से 13 नए फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं भाई ये मॉडल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी जो है वो हो सकता है। और जब आप इस गाड़ी के बेस मॉडल की कीमत से इस मॉडल को कंपेयर करते हैं तो लगभग आपको 3 लाख रुपये का प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जब आप 3 लाख रुपये एक्स्ट्रा देते हैं इस मॉडल के लिए तो क्या कुछ फीचर मिल जाता है, चलिए उसके बारे में आपके साथ जो है वो चर्चा करते हैं। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। पहले के मुकाबले चाबी के डिज़ाइन को भी जो है वो चेंज कर दिया गया है। 3 बटन मिल जाएंगे। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ डिग्गी को भी आप अनलॉक कर सकते हैं। और सबसे नीचे देखते हैं तो महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक्स या डिज़ाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो जिस तरीके से गाड़ी की साइज़ है भाई, उस हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और जिस तरीके से भाई बेस मॉडल के हिसाब से 11 से 12 फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी ये वेरिएंट जो है वो हो जा रहा है। सबसे पहले गाड़ी के जो हेडलाइट वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग DRL मिल जाएगा। LED बेस प्रोजेक्टर लाइट मिल जा रहे हैं, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी डिजाइन के मामले में नो डाउट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग DRL के साथ साथ LED बेस प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो दे दिए जा रहे हैं। इस मॉडल से ही आपको फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिए जा रहे हैं। 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को भरे ट्रैफिक में लेकर निकलते हैं तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार वगैरह आ जाता है कभी कभार, जब आप गाड़ी को पार्क करते हैं उस सिचुएशन में भाई आपकी जो गाड़ी अंदर आपको जो है वो बताने वाली है। और इन पार्किंग सेंसर की वजह से आपका जजमेंट अपनी गाड़ी पे काफी अच्छे तरीके से जो है वो बना रहता है। वैसे तो भाई गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल पहले के मुकाबले उतना बेहतर नहीं लग रहा था, पर जब आप रियल आंखों से देखते हैं तो डिजाइन काफी ज्यादा आपको जो है वो पसंद आ सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा जो है वो दे दिया जा रहा है। ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और इस ही मॉडल से आपको मिल जाती है पैनोरामिक सनरूफ और कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं रूफ रेल। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोफाइल जो है वो दे दी जा रही है। और जिस तरीके से गाड़ी की लंबाई है भाई, उस हिसाब से इसके कैबिन में काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। और साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो बेस मॉडल के मुकाबले यहाँ पे आपको 17 इंच का टायर जो है वो देखने को मिल जाएगा। AX में और AX3 में आपको 16 इंच का मिलता है, इसमें आपको 17 इंच का मिल जाएगा। सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 235, 65 और 17 इंच का टायर सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड व्हील कवर मिल जाते हैं। जब आप दूर से देखते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको अलॉय व्हील वाली लुक मिल जाती है। जब आप इसे पकड़ते हैं तो यहाँ पे आपको व्हील कवर वाली जो फील है वो मिलने वाली है। बाकी चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगा। ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड, एलर्टॉनिक, लो फ्लोनिक, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस मॉडल में आप इस ORVM को इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। बाकी जैसे ही आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो ऑटोमेटिक भी फोल्ड जो है वो हो जाता है, यानी कि ऑटो फोल्ड का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ जो शानदार सी जो लुक है वो देखने को मिल जाएगी। XUV 7XO वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। रियर में आपको कैमरा मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो, वाइपर, डिफॉगर, हाई मोटर स्टॉप लाइन वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं जो है वो देखने को मिल जाती हैं। डीजल पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और फ्यूल लोड खोलना भाई काफ़ी आसान है, नॉर्मल तरीके से प्रेस करिए ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाता है। और यहाँ पे आपको एड्रोनॉक्स प्लस का एक ऐप मिल जाएगा। और जब आप इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप अपने फ़ोन से ही इस गाड़ी के कई सारे फीचर्स को आराम से एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। और ये सुविधा भाई आपको XUV 7XO के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जा रही है। तो जिस तरीके से मतलब जमाना बदलता जा रहा है भाई, गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस जो है वो होती जा रही हैं। रियर में ही है, अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से आप यहीं से अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। ये है कि किसी भी तरीके से आपको वेरिएंट वगैरह की पहचान इस मॉडल में नहीं मिलती है। और यहाँ पे आपको 7 सीटर के हिसाब से जब ये सीट अनफोल्ड कर देते हैं आप तो बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर मिलती है। बाकी जब आप 5 बंदों के साथ ट्रिप करते हैं और जैसे ही आप इस सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस आपको काफ़ी तगड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। रियर में अगर जो आप आने वाले फीचर्स की बात करते हैं तो AC वेंट्स मिल जाएंगे। और 2 आपको बोटल होल्डर वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। केबल वगैरह लगा के फ़ोन वगैरह भी जो है वो चार्ज कर सकते हैं। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। स्पेस के मामले में देखते हैं तो बच्चे वगैरह को बैठाने के लिए स्पेस काफ़ी तगड़ा मिल जाएगा। अगर जो आप अडल्ट हैं तो 150 किलोमीटर का आप आराम से ट्रिप जो है वो कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करते हैं तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं। बाकी नीचे आपको टूल किट्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। ओवरऑल लुक्स के मामले में भाई नो डाउट रोड प्रेजेंस इस गाड़ी का काफ़ी तगड़ा सा जो है वो
वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं इस मॉडल में उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। टेल लाइट यूनिट वगैरह भी गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफी जबरदस्त लगता है। जैसे ही आप गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। केवल टॉप मॉडल में ही आपको सॉफ्ट टच वाली फील मिलेगी, लोअर वेरिएंट में आपको पूरी तरीके से हार्ड प्लास्टिक का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बोतल वगैरह रखने की सुविधा मिल जाती है। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर मिल जाएंगे, तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और यहाँ पे आपको डुअल टोन पैटर्न के साथ फैब्रिक की सीट मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह नो डाउट काफी तगड़ा है और लंबाई चौड़ाई भी सीट की काफी तगड़ी सी जो है वो देखने को मिल जाती है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं भाई, तो यहाँ पे आपको डुअल पैनल पैनोरामिक सनरूफ भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई, तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.7 मिल जाते हैं और नीचे भी आपको केबल वगैरह लगाने की जो सुविधा है ना वो देखने को मिल जाती है। अंदर से नो डाउट गाड़ी का कैबिन काफी स्पेसियस नजर आता है और हर जगह आपको 6 एयरबैग की बैजिंग भी जो है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट वगैरह के साथ साथ हैंडल वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जब आप पीछे बैठते हैं तो इस पैनोरामिक सनरूफ की वजह से आपको मिल रही है। यानी कि जब आप शाम वगैरह में या धूप नहीं है बाहर, उस सिचुएशन में या उस टाइम भाई जब आप इसका कवर खोलते हैं ना, तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे फील जो है वो मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे भी आपको 60 और 40 का स्प्लिट का ऑप्शन मिल जा रहा है, तो आप दोनों रो की सीटों को फोल्ड करके एक बेड नुमा स्पेस जो है वो पा सकते हैं। बाकी एक बार मैं यहीं से इग्निशन ऑन करके आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि जो जादू इस गाड़ी के साथ किया गया है ना, वो इस सेगमेंट में आने वाली किसी भी गाड़ी में जो है वो नहीं मिलेगा, जो कि आपको XUV 700 में मिल जा रहा है। पहले एक बार यहाँ से लुक्स चेक करिए कितनी जबरदस्त लग रही है। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, उसके बाद बीच में भी डिस्प्ले दे दी जा रही है और MID के लिए भी आपको पूरी तरीके से डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है। तीनों का अलग अलग काम है भाई। अगर जो आप गाड़ी को चलाते समय इंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और बीच वाले में भी वीडियो वगैरह चल जाता है। बट जैसे ही आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ का जो वीडियो है वो बंद हो जाएगा, केवल को ड्राइवर वाला वीडियो ही ऑन रहेगा। बाकी जो MID के पास डिस्प्ले दी गई है, उस डिस्प्ले में आपको गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इंफॉर्मेशन जो है वो पता चलता है। देखा जाए भाई जिस तरीके से इस वेरिएंट में कई सारे फीचर्स काफी अच्छे ऑफर किए गए हैं, उस हिसाब से कंपनी फिटेड साइड फुटस्टेप तो होने चाहिए, बट वो चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। आपको आफ्टर मार्केट या एसेसरीज के तौर पर जो है वो लगवाना होगा। यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग 4 पावर विंडो मिल जाते हैं। मेरे को आप फोल्ड एंड फोल्ड के साथ साथ एडजस्ट भी जो है वो कर पाएंगे। सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट अकॉर्डिंग आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हेडरूम का लिबरल मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट वाला फीचर। उसके बाद फ्रंट पार्किंग सेंसर को आप ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाता है हिल डिसेंट कंट्रोल। इसका फायदा आपको भाई पहाड़ी वगैरह में जो है वो मिलता रहेगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जब आप इस डिस्प्ले पर नजर डालते हैं तो पूरा प्राइवेसी टाइप जो है वो देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल भी यहाँ से नहीं दिखता है। और जैसे ही आप यहाँ से देखेंगे भाई तो प्रॉपर तरीके से जो लाइटें हैं वो दिखने लगती हैं, जो फंक्शन है वो दिखने लगते हैं। बाकी स्टीयरिंग को आप टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक वे में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल वगैरह आपको बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये कंट्रोल भाई दोनों म्यूजिक सिस्टम में काम करता है। जब इसमें चलाएंगे तो इसमें काम करेगा, इसमें बंद हो जाएगा तो उसमें काम करता है। तो ये फीचर मुझे काफी तगड़ा लगता है। बाकी लाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और MID के सारे इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन सेटिंग वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको इस बटन से जो है वो पता चल जाएगी। बाकी भाई ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM, चश्मा वगैरह रखने की जो जगह है वो देखने को मिल जाती है। लाइट वगैरह आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। SOS का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। और यहीं से इस गाड़ी के जो पैनोरामिक सनरूफ है उसे आप ओपन जो है वो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सनरूफ के मुकाबले यहाँ पे स्पेस काफी तगड़ी मिल जाती है। और अगर जो आप सनरूफ के बाहर का नजारा देखना चाहेंगे तो ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। और बंद करना हो भाई तो वन टच करने के बाद ऑटोमेटिक पैनोरामिक सनरूफ जो है वो बंद हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको मिरर वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के सेंटर पर नजर डालते हैं भाई तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगी, लगभग 12.3 इंच का, जहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, कारप्ले वगैरह जैसे वायरलेस काम करते हैं। और कैमरे वगैरह की बात करते हैं तो नॉर्मल तरीके से आप इसका ब्रेक दबा के बैक गियर जो है वो लगा सकते हैं। गाइडलाइन के साथ आता है। स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह जो है वो आपको पता चल जाती है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका जजमेंट अपनी गाड़ी पे काफी अच्छे तरीके से जो है वो बना रहता है। और भी 2-4 चीजें काफी बेहतर ऑफर की गई हैं। जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाते हैं या ऑपरेट करते हैं तो सारी चीजों का आपको नॉलेज जो है वो हो जाएगा। देखा जाए जिस तरीके से भाई जमाना बदलता जा रहा है, गाड़ियां भी काफी ज्यादा एडवांस जो है होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनियां जो है वो अब दे क्या
दो डिस्प्ले तो ऑलरेडी आते ही रहे हैं। तो समय के साथ बदलना और समय के साथ चलना भाई, वो चीज़ कहीं ना कहीं कंपनियां भी लोगों को जो है वो बता रही हैं। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअल एसी मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडलाइट ऑन करने वाली बटन। होम पे क्लिक करेंगे तो इंटरफेस जो है वो मतलब होम पे आ जाता है। बाकी यहाँ पे आपको स्क्रीन सेवर मोड मिल जाएगा। और यहाँ देखेंगे भाई तो आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जिप, जैम, जूम 3 आपको ड्राइव मोड्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो जब आपको जरूरत पड़े या कुछ अलग फील लेना हो तो इस गाड़ी में ड्राइव मोड सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए भाई नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ये पूरा पार्ट ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल साइड ब्रेक, आर्मरेस्ट भी आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि स्लाइडेबल बिल्कुल भी नहीं है और स्पेस इसके ड्राइवर कैबिन में भी जो है वो नजर आती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में। तो ये है भाई इस XUV 7XO का AX5 डीजल में। अगर जो आप बेस मॉडल की कीमत से इस मॉडल की कीमत से कंपेयर करते हैं तो लगभग 3 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि जब आप 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा देते हैं इस मॉडल के लिए तो यहाँ पे आपको 12-13 फीचर काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर जो आप कीमत वगैरह की बात करते हैं तो ये वेरिएंट एक्स शोरूम 17,99,000 रुपए कॉस्ट करता है। आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 1,99,990 रुपए का। इंश्योरेंस पड़ जाता है 1,07,415 रुपए का। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है लगभग 21 लाख रुपए की। 21 लाख रुपए के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट एक जो नॉर्मल वेरिएंट में होने चाहिए ना, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस फीचर्स इस मॉडल में जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी अगर जो आप डाउन पेमेंट वगैरह देखना चाहते हैं तो 7 लाख रुपए का आप कम से कम डाउन पेमेंट कर सकते हैं और लोन आपका हो जाएगा 14,25,095 रुपए का। 7 साल की ईएमआई निकल के आएगी 23,658 रुपए की। 5 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 30,280 रुपए की और 3 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 45,984 रुपए की मंथली ईएमआई पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। बाकी अगर जो आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए भाई नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जो मैंने कीमत बताई है भाई ये मैनुअल ट्रांसमिशन की है। ऑटोमेटिक में जाएंगे तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा जो है वो पे करना रहेगा। जब आप ऑटोमेटिक गियरबॉक्स लेते हैं तो इंजन का जो टॉर्क है ना वो बढ़ जाता है। लगभग 420 Nm का टॉर्क आपको डीजल इंजन के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आप मैनुअल लेते हैं तो 182 bhp की पावर के साथ साथ 320 Nm का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। और गाड़ी के बॉडी के हिसाब से भाई यहाँ पे आपको बोनट वगैरह भी काफी हैवी सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। 2200 cc का 4 सिलेंडर इंजन है। पावर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं भाई तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 15 से 16 क्विंटल की माइलेज जो है वो आराम से जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।